स्मार्ट होम मेकर वो नहीं होते हैं जो सवेरे को 4-5 बजे उठ के अपने घर के सारे काम कर ले। स्मार्ट होम मेकर तो वो होते हैं जिनके पास टाइम कम हो लेकिन फिर भी अपने घर के सारे कामों को निपटा दे, चाहे उनकी मॉर्निंग सवेरे 8-9 बजे ही क्यों ना हो। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप ना आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। वीडियो पोस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा लेज़ी हो गई बारिश के वजह से, और बारिश की वजह से ना कुछ काम करने का ना दिल भी नहीं करता, मन करता बस सोए रहे। तो यहाँ पे ना मॉर्निंग में मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है। तो मॉर्निंग में एज यूजुअल जैसे मैंने बोला है आपको कि गोलू के लिए हलवा बनाती हूँ हर मॉर्निंग में, तो वही बना रही थी। रात में ना आटा कुछ बच गया था तो उसी को मैं अच्छे से मल रही थी, क्योंकि रात का बचा हुआ आटा अगर आप सवेरे को बनाओगे ना और रोटी, उसका आटा ना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो उसको मैं ना सॉफ्ट कर रही थी। गोलू के पापा को पूछी मैं, क्या आप फ्रेश रोटी खाओगे या फिर जो आटे बचे हुए थे उसी की रोटी मैं बना दूँ। आटे वैसे बहुत ज़्यादा ही बचे हुए थे, कम से कम 5 से 6 रोटी तो बन ही जाएंगे इसमें। तो मैं उनके मतलब मेरे हस्बैंड जो बोले, उनका मानना था कि फेंकेंगे क्यों आटे, आप बना दो गर्मा गर्म रोटी। तो मैं बोली ठीक है बना देते हैं। और थोड़ा सा ना सब्जी भी बचा हुआ था जो ना हमने गरम करके उसको अच्छे से ना खा लिया। रोटी बनाते बनाते ना मुझे मैं जब अपने रोटियों को ध्यान से देखी, अरे वाह, मतलब इतना अच्छा गोल बन जा रहा है। लेकिन ये गोल सिर्फ अभी बन रहा है। शादी के पहले जब मेरा जो सीन था ना एकदम ख़राब था रोटी के मामले में। मम्मी अगर कहीं चले जाती थी ना, मेरा जिम्मेदारी बनता था रोटी बनाने का। बट मेरे से क्या होता था ना, बीच में पतला हो जाता था, साइड साइड मोटा हो जाता था। मालूम नहीं मैं कैसे बेलती थी, या फिर बेलने का टेक्निक मेरे को नहीं मालूम था, मालूम नहीं। बट होता है ना, कोई चीज़ अगर बार बार आप चीज़ करोगे ना तो वो चीज़ ना अच्छी हो ही जाती है। लेकिन आप कब साल में महीना में एक बार कोई चीज़ करोगे तो वो चीज़ तो ख़राब होनी ही है ना। और हम कौन सा बार बार खाना बनाते थे, रोटी बनाते शादी के पहले कभी कभार बनाते थे, तो ख़राब हो ही जाता था। और मेरे पापा से ना बहुत ज़्यादा गाली मिलता था कि तुम लोग ना, मेरे पापा बोलते थे तुम लोग ना रोटी बनाने सीख क्यों नहीं जाते हो। बट क्या करें, हम तो कभी कभी बनाते थे ना, तो कैसे ही प्रोफेशनल हो जाए रोटी में। खैर ये तो बात की बात है। और अभी तो मैं रोटी में पूरा एक्सपर्ट हो गई हूँ। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था, गोलू के पापा ने उसको अच्छे से चोटी बांध दिया और उनको ना अच्छे से ब्रश भी करवा दिया गोलू के। और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ उसको नाश्ता करवाने के लिए। गोलू का ना प्रॉपर दांत नहीं आया है, मतलब कुछ कुछ दांत ऐसे हैं जो आया नहीं है, जिसके वजह से ना अभी भी मैं ना कॉटन के कपड़े से उसको ब्रश करवाती हूँ, क्योंकि उसके मसूड़े में कहीं चोट ना लग जाए बोल के। तो यहाँ पे मैं जब उसको खिला रही थी ना, तो ये ना उनके पापा को देख के अंदर भाग गया। मतलब गोलू को खाना खिलाने के लिए हम लोग को कम से कम 40 आधा घंटा लग ही जाता है खाना खिलाने में। हम तो कभी कभी ना बंदर बन के डांस भी करने लग जाते हैं, बट क्या ही करे, बच्चा जैसे खाए वैसे ही हम खिलाने का कोशिश करते हैं। मोबाइल टीवी बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं उसको। फिलहाल अभी तो नहीं दिखाते थे, पहले कुछ टाइम ऐसा था ना, काम के प्रेशर की वजह से उसको मोबाइल थोड़ा सा दिखाना पड़ता था। ज़्यादातर हम लोग टीवी ही दिखाते थे, मोबाइल बहुत कम दिखा देते। तो यहाँ पे ना हमारी रोटी बन गई थी, रोटी और चने की सब्जी थी जो कि रात की थी। हमने सवेरे को गरम करके और गरम रोटी बना के खाया है। यहाँ पे जब हम लोग बैठ के खा रहे थे ना, तो गोलू ना आया अचानक से और उसने ना एक चने को उठाया। और मैं ना यहाँ पे गोलू के पापा को बोल रही थी, अगर ये चना ना, ये सबसे पहले देखना हमें ही खिलाएगा, उसके बाद ये खाएगा। तो अब देखना गोलू कैसे चने को उठाएगा, और उठा के ना ये उधर उधर जाता है। वो ना कोशिश करता है खिलाने का, बट उसको समझ में नहीं आता था दोनों में से किसको खिलाए। तो देखना वो चना ना ज़मीन पे गिर भी जाता है। और इस टाइम पे ना मैं गोलू के पापा को बोल भी रही थी कि देखना हमको नहीं तो आपको ज़रूर खिलाएगा ये। तो यहाँ पे देखो आके ना यहाँ पे खिला दिया मेरे को, और मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसका ये चीज़। इस चीज़ को ना ये कुछ दिनों से ना बड़ी फॉलो कर रहा है। मतलब कुछ भी चीज़ खाने का होता है ना, सबसे पहले मुझे खिलाता है, नहीं तो उनके पापा को खिलाता है। उनके पापा ना ज़्यादा नोटिस नहीं करते इस चीज़ों को, लेकिन मैं ना बड़ी ध्यान से देखती हूँ कि ये कर क्या रहा है। क्योंकि मैं माँ हूँ ना, इसीलिए मैं 24 घंटा इसके साथ रहती हूँ ना। इनके सारे हरकतें मुझे मालूम है कि इसको क्या करना है क्या नहीं। तो ये सब चीज़ ना बहुत अच्छा लगता है जब गोलू छोटे छोटे चीज़ करता है ना। इससे क्या होता है ना, बच्चा ना शेयर करने के लिए सीखता है। आप देखना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो हमेशा देखना अपने खिलौने के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं कि ये ना मेरा खिलौना, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये मेरा खाना है मैं ही खाऊंगा, आपको नहीं दूंगा। इससे क्या होता है ना, बच्चे शेयर करना नहीं सीखते। और गोलू ना थोड़ा थोड़ा अभी धीरे धीरे सीख रहा है। शायद हम दोनों को ही देख के सीख रहा होगा, क्योंकि मैं भी कुछ खाने से पहले ना गोलू के पापा को ही ट्राई करती हूँ, वही देख देख के शायद वो सीख रहा होगा। सच ही कहते हैं कोई ना कि बचपन में जैसे बच्चे को करोगे, जैसे सिखाओगे, बच्चे वैसे ही सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता हो गया था, और उसके बाद ना मैं सीधे आ गई थी बेडरूम में, और बेड पे अच्छे से झाड़ वाड़ के उसको बिछा दी।
और मैं कुछ भी काम करती हूँ ना, गोलू मेरे आगे पीछे घूमते रहता है और बड़े ध्यान से देखता है कि मम्मी ना क्या कर रही है। अगर मैं मान लीजिए गद्दे के नीचे कुछ रखूँगी ना, तो वो गद्दा उठा के देखता है कि मम्मी यहाँ पे क्या रख के गई है। प्रॉपर तरीके से तो बरसात घुस ही गया है मुझे लग रहा है। और मेरा ना दूसरे रूम का जो बेड है ना, आपको ना रोज़ मॉर्निंग को ना ऐसे ही बिखरे हुए मिलेंगे और ऐसे ही मैं समेटते हुए मिलूंगी आपको। तो यहाँ पे कुछ ड्यूटी के कपड़े थे गोलू के पापा के, जो ना मैंने धो दिया था, एक दिन पहले ही मैंने इसको धो दिया था। और यहाँ पे ना मैंने अच्छे से ड्राई करके उसको सुखा दिया था। कुछ कुछ मोटे कपड़े होते हैं ना जो कि सूखते नहीं हैं। बेड पे आप देख सकते हो गोलू के पापा के कुछ कुछ सामान है, जिसको देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मुझे लगता है ना, अगर आप हेल्प नहीं कर सकते ना, तो प्लीज़ काम भी मत बढ़ाया करो। मुझे लगता है कि जो चीज़ जहाँ पे रहेगी उसको अगर आप यूज़ करने के बाद वो चीज़ वहीं पे उठा के रख दीजिएगा, तो हमें ना यहाँ पे अपना 5 मिनट वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। बट कोई नहीं, वो तो अपना काम नहीं कर रहे ठीक से, कोई बात नहीं, हम तो अपना काम ईमानदारी से कर ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे ना कपड़ा उपड़ा समेटने के बाद ना मैं सीधे आ गई झाड़ू करने के लिए। और यहाँ पे ना मैं झाड़ू कर रही थी और सामने में ना गोलू और उनके पापा ना फुटबॉल खेल रहे हैं। जब ये दोनों साथ में मिल जाते हैं ना, तो पूरे घर में ना पूरा तबाही मचा देते हैं। कभी कभी ना मैं सोचती हूँ, अभी तो गोलू बहुत ज़्यादा छोटा है इसीलिए ज़्यादा तबाही नहीं मचाता, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। लड़कियों का ना बदमाशी थोड़ा अलग होता है, लेकिन लड़कों का ना बदमाशी थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पे ना खड़े खड़े गोलू के पापा ना चिल्लाने लग गए कि मुझे ना चाय पीना है, मुझे चाय दे दो, कुछ तो दे दो। तो मैं बोली कि ना चीनी ख़त्म हो गया है घर पे। तो ये ना मतलब इतने चाय लवर है कि बोलिए नहीं। चले गए भिंग भिंग के चीनी लाने के लिए, और इन्होंने ना एक कॉफ़ी का पैकेट भी लेके आया और मुझे बोला कि कॉफ़ी बना दो। मैं बोली मैं तो देखो अभी अगर चीनी और दूध डाल के आपको दे देती हूँ, कॉफ़ी डाल के आप फेंट लेना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगर काम में अगर थोड़ा सा भी लेट कर दूंगी ना, तो थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा टाइम से अगर कर लो कोई काम, तो आपका दिन भी अच्छा जाता है और काम से भी जल्दी हो जाता है आपका छुट्टी। तो यहाँ पे मैंने चीनी और कॉफ़ी को अच्छे से फाड़ के दे दिया उनको, दूध मिक्स करके। तो मैं बोली उनको कि प्लीज़ आप ना फेंटते रहो, तब तक मैं ना बाकी काम थोड़े मोड़े जो है मेरे वो कर लेती हूँ। तो मैंने ना जल्दी से बर्तन सेट कर लिया, क्योंकि सिंक में ना बहुत सारे नाश्ता वाले बर्तन पड़े हुए थे, जिसको मुझे धो के रखना भी था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे साथ इतना सब कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट बर्तन इसीलिए धो रही हूँ, क्योंकि ना गोलू के पापा को फ़ोन आया है कि आज आपको ट्रेनिंग के लिए ड्यूटी जल्दी आना पड़ेगा। मतलब बी शिफ्ट में उनको बुला लिया, और मेरा दिमाग हुआ यहाँ पे ख़राब। और मैं सोची भगवान, यहाँ मेरा झाड़ू हो गया, पोछा होना बाकी है, मैं कैसे जल्दी जल्दी से मैनेज करूँगी। तो जैसे तैसे करके ना मैं पोछा कर ली, गोलू के पापा को भेज दी थी बाहर गोलू को लेके कि चलिए आप बाहर निकलिए, मैं फटाफट अपना काम ख़त्म करती हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, जब आपको मालूम चलेगा 10-15 में कि आपके हस्बैंड को 12 बजे तक लंच कर मतलब लंच रेडी करके उनको ड्यूटी भेजना है, तो आपका दिमाग कहाँ जाएगा पता नहीं। मेरा दिमाग तो पूरा ख़राब हो चुका था। बट मैं बोली कोई बात नहीं, भगवान मेरी ना परीक्षा ले रहा है। और मुझे ऐसा ही लगता है, जब भी मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम होता है ना, मुझे लगता है कि ना भगवान मेरे साथ परीक्षा ले रहा है। तो आज मैंने बोल दिया गोलू के पापा को, ठीक है मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, ज़्यादा अच्छा सब्जी वब्जी तो कुछ बना नहीं पाऊँगी, लेकिन हाँ उबले हुए चीज़ें ज़रूर बना पाऊँगी। तो यहाँ पे उनको मैंने बोला कि आके ना मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, कि दाल को छौंक लगा दो। मैं सच बताऊँ, यहाँ पे ना मेरे को रोना आ रहा था कि मैं इनको क्यों बोली हेल्प करने के लिए। आपने देखा होगा कि वहाँ पे दाल का जो छौंका लगाने के लिए उन्होंने उनको डाला था ना गैस के ऊपर, जो भी है कलछुल को डाला था, उसमें उन्होंने ना आग लगा दिया। और मैंने उनको बोला कि प्लीज़ इसको पकड़ के रखो जब तक ना बूझेगा नहीं, नहीं तो ये आग ना और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। इनको मैं बोली कि प्लीज़ बेसिंग में मत डालना गलती से भी, क्योंकि बेसिंग में अगर थोड़ा भी पानी रहता है ना तो पूरा आग पकड़ लेता है। इन्होंने ना मेरा बात माना नहीं, और यहाँ पे ना बेसिंग में डाल डाल के देख रहे थे कि सच में आग जलेगा क्या। और सच में इन्होंने बेसिंग में भी आग लगवा दिया था। मैं बोली भगवान मेरा एक बात तो सुन लो, मतलब बच्चे से भी ज़्यादा हालत ख़राब है इनका। तो यहाँ पे मैंने बनाया था बैगन टमाटर का भरता और आलू का चोखा, दाल और चावल, बस इतना ही सिंपल था। अभी ना कुछ 12 बजने ही वाले थे मुझे लग रहा है, तो मैं सोची चलो टिफ़िन के लिए कुछ अच्छा सा बना देते हैं। तो यहाँ पे ना मैं मैक्रोनी बना रही थी, मतलब कि पास्ता बना रही थी। तो यहाँ पे पानी मैंने रख दिया था, उसके ऊपर ना ऑयल डालने के बाद ना पास्ता को डाल दिया। लगे हाथ ना यहाँ पे मेरा मतलब दिमाग दोनों तरफ चल रहा था, शाम के लिए भी चल रहा था, उनका टिफ़िन का नाश्ता का भी तैयारी चल रहा था, और यहाँ पे खाना का भी तैयारी चल रहा था। लगे हाथ मैंने सैलेड भी काट दिया। मैं कोशिश करती हूँ ना हमेशा प्लेट उनका
भरा रहे खाना से, मतलब पेट अगर भरा रहेगा तो काम करने में भी मन लगेगा। तो यहाँ पे ना पास्ता मेरा मतलब उबल चुका था और यहाँ पे मैंने ना कढ़ाई बैठा दिया। हमेशा पास्ता ना रिफ़ाइन ऑयल से मैं बनाती हूँ, इसमें से थोड़ा-सा टेस्ट ना अलग ही आता है रिफ़ाइन ऑयल से बनाने से, और सरसों का तेल में बनाने से टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। यहाँ पे कुछ वेजीज़ भी मैंने कट किया, जैसे शिमला, गाजर, मिर्ची हो गया, प्याज़ हो गया, ये सब कट करके मैंने रख दिया है। इसको तेल में ना अच्छा से सौटे कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट के जैसे भूनेंगे इसको। जैसे थोड़ा-सा रेड रेड दिखने लग जाए ना, उसके बाद ना मैंने यहाँ पे डाल दिया है टोमेटो केचप। और सच्ची बताऊँ, ये वाला जो स्मेल है ना, मैं बिलीव नहीं करोगे, एकदम चिली चिकन जैसा आ रहा था, मतलब बहुत हेवी वाला टेस्ट आ रहा था इसका। उसके बाद मैंने डाल दिया था मैगी मसाला। मैं पास्ता मसाला का यूज़ नहीं करती, मुझे उसका टेस्ट नहीं पसंद है। तो मैंने यहाँ पे मैगी मसाला डाल के ना पास्ते को अच्छे से 5 मिनट तक एकदम धीमी आँच में ना उसको अच्छे से बना लूँगी। और यहाँ पे ना मैंने पास्ता में ना बॉयल करने के टाइम में नमक नहीं दिया था, तो यहाँ पे ऊपर में ना हल्का सा नमक दे दी। यहाँ तक ना टाइम हो गया था, 12-10 हो ही गया था। आप देखो, खाना मैं रेडी करके ना गोलू के पापा को दे दी। और आज मैं गोलू के पापा के साथ ना बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, इसीलिए मैं उनके साथ खाने भी नहीं बैठी थी। तो यहाँ पे उनका जो बैग पैक है वो रेडी कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे उनका छतरी दे दिया, पानी का बॉटल दे दिया, टिफ़िन दे दिया, सब कुछ दे दिया। और उनको ना बोला कि आप अपना सामान ना खुद भर लो, आज मैं नहीं भर रही आपका बैग में। क्योंकि यार ये कोई बात हुआ, मतलब आपकी अगर ट्रेनिंग है 12 बजे, मतलब बी शिफ्ट में ट्रेनिंग है, तो आपको कम से कम मॉर्निंग में तो एक बार इन्फॉर्म कर देना चाहिए था ना। तो यहाँ पे ना गोलू के पापा खुद ही टिफ़िन भर रहे थे, और यहाँ पे गोलू देखो कितनी गंदी सी शक्ल बना रहा है। खैर फ्रेंड्स, क्या ही बोलूँ, आज का दिन तो मेरा बहुत ही गंदा गया। सब कुछ लेट से हुआ, सब कुछ बोलने से सब कुछ। उसके बाद भी आपका ड्यूटी ख़त्म नहीं होता है, इसके बाद तो मेरा माँ बनने का ड्यूटी चालू होता है। कमर मेरा सीधी नहीं होती है, कभी कभी इतने ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ काम कर करके। अभी गोलू ना कम से कम आधा घंटा 1 घंटा खेलेगा, उसके बाद जाके सोएगा। आधा 1 घंटा मेरे को इसके साथ खेलना पड़ता है, मजबूरी में खेलना पड़ता है, क्या करूँ, इसके पास तो और कोई रूम में है नहीं ना। तो यहाँ पे ना कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं जो गोलू के पापा ना गोलू को करवाते हैं, जैसे मेरे बैग लेके आओ, मेरा छतरी लेके आओ। और यहाँ पे ना उसको हामी दे रहा था, मतलब गोलू के पापा को ना हामी दे रहे थे गोलू। ये थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करना सीख गया है, लेकिन बोल नहीं पा रहा गाइस, पता नहीं कब बोलेगा। मैं तो वेट कर रही हूँ कब बोलेगा, मैं इसका आवाज़ सुनने के लिए रेडी हूँ। खाली मम्मी और पापा, बस यही 2 वर्ड बोलता है, इसके बाद और कुछ नहीं। ये उसको जैसे ही मैं अंदर लेके आई ना, वो सीधा भाग के आया बालकनी में। देखो बारिश भी हो रहा है, लेकिन ये बारिश में खड़ा होके उसके पापा का इंतज़ार कर रहा है। उसके पापा ना जितनी दूर जाएंगे, मतलब उनकी नज़रें, गोलू की नज़रें जितनी दूर तक जाएंगी ना उनके पापा को देखते हुए, उतनी दूर तक वो देखते ही रहता है, और उनके पापा को चिक चिक के बाय 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 करते रहता है। मैं बोली हाय, इतना प्यार, इनको तो लेके ही चले जाओ अपना बैग में भर के, मैं तो इनको बोलती हूँ। और बाहर देख लो, टिपिक टिपिक बारिश हो ही रहा है, और इतना गंदा लगता है ना कभी कभी, जब थोड़ा देर के लिए भी बारिश नहीं छूटता है। खैर कोई नहीं, इसका भी मौसम है तो बरस लेने दो, उसके बाद तो ठंडी मौसम आ ही जाएगी। खैर आज का दिन तो मेरा बिजी गया, आपका दिन कैसे गया मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो इतनी ही थी, वीडियो अच्छी लगती तो लाइक कमेंट से ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।